नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो इस वीडियो में आपने जिस लड़के और लड़की को देखा वो भाई बहन हैं। महमूद और उसकी बहन खोलूद ने ये वीडियो कुछ दिनों पहले बनाया था और इसमें फिलिस्तीन पर इजराइल के अत्याचार को दिखाते हुए दुनिया से अपील की थी कि जिंदा रहने में हमारी मदद कीजिए। खोलूद ने तो बाकायदा सवाल भी उठाए थे कि मानवाधिकार, इंटरनेशनल लॉ कहां है। इस मासूम भाई बहन को, इसकी जोड़ी को कहां मालूम था कि दुनिया कितनी खुदगर्ज है जो उनकी मदद की गुहार को अनसुना कर देगी। दुनिया ने महमूद और खोलूद जैसे लाखों फिलिस्तीनियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है और इसी का नतीजा है कि महमूद अब इस दुनिया से रुखसत हो गया है। उसके साथ उसकी मां और छोटी बहन शाम का भी इंतकाल हो गया। ये सब इजरायली हमले का शिकार हुए हैं। आपको बता दूं कि महमूद अल जजीरा अरबी के ब्यूरो चीफ वायल दहदौह के बेटे थे और अपने पिता की तरह ही पत्रकार बनना चाहते थे। दहदौह लगातार फिलिस्तीन की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिलिस्तीन के यरमौक शहर पर इजराइल भयानक बमबारी कर रहा था जिसमें मासूम लोगों की सांसें उखड़ रही थीं, तबाही मची हुई थी और दहदौह इसकी रिपोर्टिंग में लगे हुए थे। तभी उन्हें खबर मिली कि नुसीरात रिफ्यूजी कैंप में इजराइल का जो हमला हुआ है उसमें उनका परिवार भी नहीं बच पाया। अपने परिवार को खोने के बाद दहदौह ने कहा है कि इजराइल मासूमों को निशाना बना रहा है। तो आपने सुना, दहदौह ने कहा है कि जो हुआ वो साफ है, बेगुनाहों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैं ऐसे ही एक हमले के बारे में यरमौक से रिपोर्टिंग कर रहा था, तभी ये मनहूस खबर आई। इजराइल ने जिसे सुरक्षित जगह कहा था, इन लोगों ने वहां जाकर शरण ली थी, लेकिन फिर भी मृत्यु उनके पीछे आई। अल्लाह सब देख रहा है। दुनिया भर के पत्रकारों के लिए दहदौह एक मिसाल बन गए हैं दोस्तों। एक पत्रकार के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने पूरे परिवार को उन्होंने खो दिया है, लेकिन फिर भी वो अपना दुख बताते हुए तमाम फिलिस्तीनियों की पीड़ा दिखला रहे हैं, दर्द को जता रहे हैं, बता रहे हैं। अल जजीरा अरबी के एंकर तामेर अल मिशाल ने कहा है कि दहदौह के परिवार के लोगों की जान लेना फिलिस्तीनी पत्रकारों को टारगेट करने का हिस्सा है। दहदौह गजा की आवाज हैं, इसीलिए उनके परिवार को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि वायल दहदौह पत्रकारिता की दुनिया और गजा में एक स्तंभ हैं। उन्होंने वर्षों से गजा पर इजरायली हमलों, युद्धों, पत्रकारों को निशाना बनाने और मासूमों की जान लेने की खबरों को कवर किया है। वहीं गजा से अल जजीरा की रिपोर्टर युमना एल सैयद ने कहा है कि वायल दहदौह के परिवार के बारे में रिपोर्टिंग करना और यह देखना कि वो लोग कितने टूट गए हैं, हृदय विदारक है। इतने दुख के बावजूद वो परिवार के सभी को शांत करा रहे हैं। वो हमसे सिर्फ एक ब्यूरो चीफ नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह बात करते हैं। उन्होंने गजा शहर नहीं छोड़ा। तमाम धमकियों और चेतावनियों के बावजूद वो रुके रहे और लगातार 19 दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। युमना एल सैयद ने आगे कहा कि मुझे इन लोगों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए यहां गजा शहर में हर समय होना चाहिए जिन पर हर दिन बमबारी हो रही है। मैं गजा के लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता। दहदौह गजा छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी IFJ और फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट यानी PJS के मुताबिक गजा पट्टी में कम से कम 21 फिलिस्तीनी पत्रकार मारे जा चुके हैं। कई घायल और कई लापता हैं। फेडरेशन ने पत्रकारों के खून और उन पर जारी हमलों की निंदा की है। IFJ ने गजा में पत्रकारों से अपील की है कि पत्रकार बिना सुरक्षा कहीं नहीं जाएं। जब तक उनका संस्थान सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता तब तक उन्हें असुरक्षित इलाकों में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध की कवरेज करने बहुत से पत्रकार पहुंचे हुए हैं, लेकिन अधिकतर इजराइल के हिस्से की कहानी ही बता रहे हैं। भारत से भी कुछ लोग इजराइल गए थे। कुछ पत्रकार घूम घाम कर आधी अधूरी रिपोर्टिंग करके सेल्फी लेकर और रील बनाकर लौट भी आए हैं और उनकी वहां की रिपोर्टिंग देख करके यही समझ आया कि देश से नफरत का जो डोज वो लेकर वहां गए थे उसका पूरा इस्तेमाल इजराइल जाकर उन्होंने किया और देश लौटकर यानी भारत लौटकर वो फिर से नफरत बांटने में जुट गए हैं। इजराइल जाने का वक्त निकालने वाले ये पत्रकार मणिपुर तक क्यों नहीं गए, ये सवाल तो शुरू से ही उठ रहा था और अब भी यही सवाल बरकरार है कि इजराइल से लौटने के बाद भी क्या मणिपुर जाने की फुर्सत इन पत्रकारों को नहीं मिली है। अब तो मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि मणिपुर जाना चाहिए। खैर, मणिपुर की सुध तो मोदी सरकार नहीं ले रही है और इस बीच अमेरिका ने इजराइल की सुध लेते हुए हमास के अटैक का संबंध भारत से जोड़ दिया है। दोस्तों,
यह आपको बहुत अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हमास के इजराइल पर अटैक का संबंध यानी रिलेशन भारत से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जोड़ दिया है। आपको बता दूं कि दिल्ली के G20 सम्मेलन में मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर समझौता हुआ है। भारत सऊदी अरब, यूएई और इजराइल के रास्ते यूरोप तक कॉरिडोर बनाना चाहता है। इससे भारत की स्वेज नहर पर से निर्भरता कम हो जाएगी और इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक सबका फायदा होगा। भारत और अमेरिका मिलकर इस रेल रोड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि चीन के BRI प्रोजेक्ट को टक्कर दी जा सके। और इसी कॉरिडोर की वजह से हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को अटैक किया है। ऐसा मैं या हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार बाइडेन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमास के आतंकी हमले की एक वजह बताया है। इस बार ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने यह दावा किया है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है, यानी बिना किसी ठोस सबूत के जो बाइडेन ने हवा में तीर चला दिया और हमास के अटैक का इंडिया कनेक्शन जोड़ दिया। अमेरिका हमेशा से ही यह ऐसा ही करता आया है। बिना सबूत के अफगानिस्तान से लेकर इराक तक सबको अमेरिका ने तबाह किया और अब फिलिस्तीन पर उसकी नजरें टिकी हुई हैं, जिसके लिए वो भारत का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि वक्त आ गया है कि भारत फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ये काम पहले ही कर चुके हैं। इजरायली राजदूत ने तो अपनी मंशा जतला दी है दोस्तों, लेकिन अब भारत सरकार यानी मोदी को तय करना होगा कि देश की संप्रभुता और सम्मान को वो कैसे बचा कर रखें। भारत के लिए किस चीज का कौन सा वक्त है ये भारत तय करेगा या कोई दूसरा देश, ये बात भी मोदी जी को सोचनी होगी। इजराइल को समर्थन देने की हड़बड़ी मोदी जी पहले दिखा ही चुके हैं और अभी कंगना रनौत न जाने किस मकसद से इजरायली राजदूत से मिली और वहां हमास को आधुनिक रावण बता दिया। ऐसी घटनाओं से भारत की साख पर बट्टा लग सकता है, यह बात मोदी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को इस बात पर भी गौर फरमाना चाहिए कि अमेरिका की चमचागिरी करने वाले देशों के अलावा बाकी दुनिया में किस तरह इजराइल के खिलाफ घेराबंदी हो रही है। इजराइल के गजा में हमलों को लेकर अरब देशों में नाराजगी और बढ़ रही है। कतर से लेकर सऊदी अरब और ईरान तक ने कहा है कि इजराइल को हिंसा तुरंत रोकनी चाहिए। कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा है, बस बहुत हुआ, इजराइल को कुछ भी करने के लिए हरी झंडी नहीं दी जा सकती, लोगों की जान लेने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। घेराबंदी करके सेटलमेंट के जरिए जो हो रहा है उसकी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिजली, पानी, खाने की सप्लाई को रोककर इसे पूरी कौम के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा है कि यह लड़ाई नहीं, नरसंहार है। तमाम देशों की सरकारों को इस जंग को रुकवाने और सेना को वापस बुलाने का आह्वान करना चाहिए। तो जितने भी लोग युद्ध के घातक नतीजों को समझ रहे हैं वो सब शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। इस बीच ब्रिटेन के चैरिटी संगठन ऑक्सफैम ने दावा किया है कि भुखमरी को गजा में नागरिकों के खिलाफ युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी अपने लिए इंसाफ की लड़ाई के नाम पर इजराइल जमकर नाइंसाफी किए जा रहा है और फिर भी पश्चिमी देश उसका साथ दे रहे हैं। मीडिया भी इसमें बड़ा भागीदार बना हुआ है। तो जॉर्डन की क्वीन रानिया ने साफ साफ कहा है कि इजराइल पर हमले की सभी ने निंदा की, लेकिन जब फिलिस्तीनियों का साथ देने की बारी आई तो वेस्टर्न मीडिया ने चुप्पी साध ली। इजराइल के लोगों के लिए दुख जताने वाला मीडिया फिलिस्तीन के नागरिकों पर कुछ नहीं कह रहा है। यह दोहरा मापदंड है और इसका दुख है। दोस्तों, इस दोहरे मापदंड ने इजराइल और पश्चिमी देशों की पोल यानी सभी की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन क्या इसके बाद इन्हें कोई सबक सिखाया जाएगा या इनकी ज्यादतियों को चुपचाप बर्दाश्त किया जाएगा? यह बड़ा सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।